शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, वेलकम है। और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमीना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा तलबात, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला। प्यारे बच्चों, वेलकम टू ब्रहान मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमीना सिराजुद्दीन फ्रॉम दादर। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। जमात चारू, मजमून माहौलियात हिस्सा दुआम। उन्वान है सबक नंबर 6, स्वराज कायम करने का अहद। और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमीना सिराजुद्दीन। प्यारे बच्चों, आज जो सबक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है स्वराज कायम करने का अहद, हिस्सा अव्वल। इस सबक का हम हिस्सा अव्वल पढ़ेंगे। पिछले सबक में हमने ये पढ़ा कि शिवाजी महाराज की शादी हुई। जिस लड़की से शिवाजी महाराज की शादी हुई थी उनका नाम था सईबाई। वो फलटन के नायक निम्बालकर घराने की लड़की थी और ये शादी बड़ी धूमधाम और शानो शौकत के साथ हुई थी। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, हम जो सबक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है स्वराज कायम करने का अहद। सबक के अहम निकात हैं रायरेश्वर का मंदिर, नौजवान शिवबा की जोशीली बातें, स्वराज के कायाम के लिए हल्फ, मावल की वादियों में जमा होना, मावल इलाके के दोस्त, शिवाजी महाराज की शाही मुहर। स्वराज कायम करने का अहद। यहाँ इस सबक में स्वराज कायम करने का अहद लिया गया और वो किस तरह हम जानेंगे। रायरेश्वर का मंदिर। रायरेश्वर का मंदिर, रायरेश्वर का ये मंदिर पूना के जुनूब मगरिब में बड़ी सुहानी जगह पर
वाक़ है। रायरेश्वर का मंदिर कहाँ वाक़ है? पूना के जुनूब मगरिब में बड़ी सुहानी जगह पर वाक़ है। यह पूना का रायरेश्वर मंदिर सन 1645 में वहां एक गैर मामूली वाक़या पेश आया। तो इस मंदिर में, कौन से मंदिर में? रायरेश्वर के मंदिर में सन 1645 में एक गैर मामूली वाक़या पेश आया। हम जानेंगे कि वो वाक़या क्या था। शिवाजी महाराज और कुर्ब जवार की वादियों में रहने वाले कुछ मावले वहां जमा हो गए, यानी आसपास के, वहां रायरेश्वर के मंदिर के आसपास शिवाजी महाराज और कुर्ब जवार की वादियों में रहने वाले कुछ मावले वहां जमा हुए रायरेश्वर मंदिर में, और घने जंगलों में झाड़ियों से घिरे हुए इस सुनसान मंदिर में मशवरे करने लगे। शिवाजी महाराज और वहां के मावले जो जमा हुए थे वो क्या मशवरे करने लगे और अपने भगवान श्री शंकर से वो कौन सी मुरादें मांग रहे थे, हम जानेंगे आगे। नौजवान शिवबा की जोशीली बातें। नौजवान शिवबा की जोशीली बातें। शिवाजी महाराज उम्र में छोटे जरूर थे, लेकिन उनके इरादे मजबूत और बुलंद थे। उन्होंने एक बड़े काम का बीड़ा उठाया। उन्होंने मंदिर में जमा होने वाले अपने साथियों से, कौन से मंदिर में प्यारे बच्चों? रायरेश्वर मंदिर में, पूना के रायरेश्वर मंदिर में शिवाजी महाराज और उनके साथी जमा हो गए थे, और उस मंदिर में उन्होंने अपने साथियों से पुरअसर अंदाज में कहा, साथियों, क्या मैं आज तुम्हें अपने दिल की बात कहूं? मेरे वालिद शाहजी राजे बीजापुर के सरदार हैं। उन्होंने ही मुझे यहाँ की जागीर का हक दिया है। सब कुछ बेहतर तौर पर हो रहा है, लेकिन साथियों, मुझे इसमें जरा बराबर खुशी महसूस नहीं होती। क्या हम सुल्तान की दी हुई वतनदारी से मुतमईन हैं? क्या हम दूसरों के रहमो करम पर जीते रहेंगे? हमारे इतराफ गैरों की हुकूमतें हैं। इनमें आए दिन लड़ाइयाँ होते रहती हैं। उन लड़ाइयों में हमारे ही लोग मारे जाते हैं, खानदान के खानदान उजड़ जाते हैं, मुल्क बर्बाद होता है। इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद हमें उसका क्या फल मिलता है? इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद हमें इसका क्या फल मिलता है? फकत गुलामी। हम ये सब कब तक बर्दाश्त करते रहें? दूसरों के लिए कब तक अपने आप को कुर्बान करें? तुम ही बताओ, क्या जागीर और वतनदारी के लिए ये सब हम यूं ही जारी रहने दें? शिवाजी महाराज ये तमाम बातें बड़े जोश से कह रहे थे। उनका चेहरा दिली जज्बात से तमतमा रहा था। बोलते बोलते वो रुक गए और अपने नौजवान साथियों की तरफ देखने लगे। रायरेश्वर के मकाम पर जमा होने वाले नौजवान मावले महाराज की बातें सुनकर
जोश और वलवले से भर गए। उन्हें एक नई रोशनी मिली। तो शिवाजी महाराज अपने साथियों से जो भी बातें कर रहे थे वो बड़े ही जोश से कह रहे थे और उनका चेहरा जो था दिली जज्बात से तमतमा रहा था और वो अपनी बातों का असर अपने साथियों के चेहरे पर देख रहे थे। ये देखने के लिए उन्होंने क्या किया कि बोलते बोलते वो रुक गए और अपने साथियों की तरफ देखने लगे और उनके साथी जो थे उनके दिलों पर उनकी बातें असर कर गई। महाराज की बातें सुनकर वो जोश व अलवले से भर गए। उन्हें एक नई रोशनी मिली। उनमें से एक नौजवान बोला, कहो छोटे राजा कहो, हमसे अपने दिल की बात कहो। तुम जो कहोगे हम वही करने के लिए तैयार हैं। सारे बहादुर और जोशीले नौजवानों ने एक आवाज में कहा। सारे बहादुर और जोशीले नौजवानों ने एक आवाज में कहा, हाँ राजे कहो, तुम जो कहोगे हम करेंगे। क्या कहा? सारे बहादुर और जोशीले नौजवानों ने एक आवाज में कहा, हाँ राजे कहो, तुम जो कहोगे हम करेंगे। जरूरत पड़ने पर हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। स्वराज के कयाम के लिए हल्फ लेना यानी अहद करना। स्वराज के कयाम के लिए हल्फ। मावलों की इन बातों से शिवाजी महाराज की हिम्मत बढ़ी। मावलों की जानिब देखते हुए शिवाजी महाराज ने पुरमसरत लहजे में कहा। सारा मंदिर शिवाजी महाराज की आवाज से गूंज उठा। उन्होंने कहा, भगवान की मर्जी है कि हिंदवी स्वराज कायम हो। आखिर में शिवाजी महाराज ने पूरे अज़्म से कहा, आओ हम भगवान की मर्जी पूरा करें। शिवाजी महाराज ने क्या कहा कि आओ हम भगवान की मर्जी पूरा करें। भगवान की मर्जी है कि हिंदवी स्वराज कायम हो। सारे मावले स्वराज के कयाम की कसम खाकर ही मंदिर से बाहर निकले। और शिवाजी महाराज की छाती फकर से फूल गई थी। तो इस रायरेश्वर मंदिर में प्यारे बच्चों क्या हुआ? सभी ने हिंदवी स्वराज कायम करने की कसम खाई। शिवाजी महाराज की जोशीली बातों से उन मावलों पर बहुत गहरा असर हुआ और उनकी समझ में आ गया कि हमको गैरों की गुलामी नहीं करना है बल्कि अपनी हुकूमत कायम करना है। और इसलिए सारे मावले राजी हो गए और शिवाजी महाराज पर अपनी जान निछावर करने के लिए भी तैयार हो गए और हिंदवी स्वराज के लिए उन्होंने कसम खाई। इस तरह से उस रायरेश्वर मंदिर में स्वराज कायम करने का अहद लिया गया और सभी मावले जो है स्वराज कायम करने का अहद लेकर ही मंदिर से बाहर निकले। और शिवाजी महाराज
की छाती फकर से फूल गई और वो पूना की तरफ रवाना हुए और फौरन लाल महल पहुंचे। शिवाजी महाराज फौरन लाल महल में मातोश्री जीजा माता की खिदमत में पहुंचे और सारी बातें जीजाबाई से कह सुनाई। कौन सी बातें उन्होंने कह सुनाई? रायरेश्वर मंदिर में जो उन्होंने अपने साथियों से कहा और स्वराज कायम करने का अहद लिया गया, ये सारी बातें उन्होंने अपनी माता जीजाबाई से कह सुनाई। ये बातें सुनकर उनकी वालिदा को बड़ी खुशी हुई। स्वराज कायम करने की बातें जो अहद लिया गया, वो सारी बातें सुनकर जीजा माता जो है उन्हें यकीन हो गया। क्या यकीन हो गया? कि उनका बाल राजे उनकी दिल की तमन्ना पूरी करेगा। जीजा माता जो शिवाजी की वालिदा थी जीजाबाई, उन्होंने पहले से ही ये तय कर लिया था कि हमारा शिवबा जो है गैरों की गुलामी नहीं करेगा, बल्कि अपनी हुकूमत, अपनी आजाद हुकूमत कायम करेगा। तो अब उन्हें यकीन हो गया कि बाल राजे जो है उनकी दिल की तमन्ना पूरी करेगा। शिवाजी महाराज स्वराज कायम करने की तरफ अपना कदम बढ़ा चुके थे और जीजाबाई को इस बात का यकीन हो गया था कि बाल राजे उनकी दिल की तमन्ना पूरी करेगा। मावल की वादियों में जमा होना। शिवाजी महाराज अपने मकसद की तकमील के लिए जो भी रास्ते उन्हें अपनाना था वो उन रास्तों को अपनाने लगे। तो उन्होंने अपनी तकमील के लिए क्या किया? जो पूना का इलाका था वहां अपने साथियों के साथ उस जगह का मुआयना किया। अपने साथियों को लेकर जो करीब के इलाके थे उन इलाकों का मुआयना शुरू किया। रास्ते, करीबी पहाड़, घाटियां, इन सब की तलाश शुरू की। खुफिया रास्ते, उन रास्तों को तलाश करने में मसरूफ हो गए। अपने साथियों को लेकर वो घुड़दौड़, तलवारबाजी, पहाड़ों में करीबी रास्ते और घाटियों में खुफिया रास्ते तलाश करने में मसरूफ हो गए। कौन? शिवाजी महाराज और उनके साथी। शिवाजी महाराज ने मावले नौजवानों का दिल जीत लिया। मावले नौजवानों में शिवाजी और मकबूल हो गए। उन्होंने तय कर लिया कि वो शिवाजी महाराज के साथ जिएंगे और शिवाजी महाराज के लिए मरेंगे। शिवाजी महाराज का जोश व खरोश समुंदर में उठती हुई मौजों के मानिंद बढ़ गया। उन्होंने अपने साथियों के साथ पूना के इतराफ के सारे किलों का बगौर मुआयना किया। खुफिया रास्तों, सुरंगों, तहखानों, गोला बारूद, हथियार और दुश्मनों की फौजों के ठिकानों की तफसीली मालूमात हासिल की। मावल इलाके के दोस्त। मावल इलाके के दोस्त 12 मावल इलाके में जगह जगह देशमुख अपनी वतनदारी संभाले बैठे थे। उन्हें अपनी वतनदारी का बड़ा लालच था।
वो वतनदारी के लिए आपस में लड़ा करते थे। उन लड़ाइयों में मराठों की ताकत फजूल जाये हो रही थी। उसका शिवाजी महाराज को शदीद एहसास था। उन्होंने उस पर रोक लगाने का तैयार किया। वो देशमुखों के गांव जाते, उनसे मिलते और उनके दिलों में स्वराज के मकसद को उजागर करते। बड़ी मोहब्बत और शफकत से उन्होंने देशमुखों को अपना हम ख्याल बना लिया। कुछ लोगों ने जबरदस्त मुखालिफत की, लेकिन शिवाजी महाराज ने किसी न किसी तरह उन्हें भी स्वराज की अहमियत का एहसास दिलाया। स्वराज की अहमियत का एहसास दिलाया, मराठों के आपसी झगड़ों को खत्म किया, हर कोई उनका एहसान मानने लगा। मावल घाटी के झुंझार राव मरोल, हैबत राव शलमलकर, बाजी पासलकर, विठोजी शतोले, जिधे, पायगुड़े, बांदल वगैरह देशमुखों की जमात शिवाजी महाराज की फरमाबरदारी करने लगी। मावल इलाके में स्वराज की तहरीक तेजी से फैलने लगी। शिवाजी महाराज की शाही मुहर। शिवाजी महाराज की शाही मुहर। शिवाजी महाराज की शाही मुहर शिवाजी महाराज के नाम से जागीर का इंतजाम शुरू हुआ। शाहजी राजे ने शिवाजी महाराज के नाम की शाही मुहर तैयार कर ली थी, जिस पर हस्बे ज़ेल इबारत कुंदा थी। जो शाही मुहर तैयार की गई थी, शाहजी राजे ने जो शाही मुहर शिवाजी महाराज के नाम से तैयार की थी, उस पर एक इबारत कुंदा थी। वो क्या थी? जिस तरह पहली तारीख का चांद दिन ब दिन बढ़ता जाता है, उसी तरह शाही मुहर की अजमत में इजाफा होगा। शाह जी के बेटे शिवाजी महाराज की ये मुहर लोगों की भलाई के लिए है और स्वराज के कयाम का इशारा भी। वो जो शाही मुहर तैयार की गई थी, उस पर ये इबारत कुंदा थी और ये संस्कृत जबान में थी, और जिसका मतलब ये था कि जिस तरह पहली तारीख का चांद दिन ब दिन बढ़ता जाता है, उसी तरह शाही मुहर की अजमत में इजाफा होगा। शाह जी के बेटे शिवाजी महाराज की मुहर लोगों की भलाई के लिए है और स्वराज के कयाम का इशारा भी है। उस जमाने में शाही मुहरें ज्यादातर फारसी जबान में तैयार होती थी, लेकिन शिवाजी की ये मुहर संस्कृत जबान में थी। स्वराज के साथ साथ जबान भी अपनी ही होनी चाहिए, अपना धर्म होना चाहिए, लेकिन दूसरे मजहब से जलन, हसद या जलन का जज्बा नहीं होना चाहिए। मावल इलाके के तमाम लोगों की समझ में ये बात आ गई कि शिवाजी महाराज अवाम की भलाई और खुशहाली चाहते हैं। ये सबक यहीं खत्म होता है। अगले हिस्से में हम इस सबक की मश्की सरगर्मियां देखेंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? इस निशान को क्लिक करना है। समझ में आया आपको? तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस तरह से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है और आपको इसमें क्या दिखाई देगा? इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म,
गूगल लिंक यहाँ दी गई है। ये है फीडबैक की गूगल लिंक है, इसको आपको ओपन करना है और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे, तो इस फॉर्म में यही दिया गया है, तो आप जरूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसकी मशक कीजिए। तो है ना मजेदार एक्टिविटी? तो चलिए कीजिए झटपट। और बच्चों, आपको क्या करना है, ये जो VTC का चैनल है, वर्चुअल का चैनल है, आपको इसको करना है सब्सक्राइब, ताकि जब भी कोई भी नया एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे, इस तरह से प्रेस करेंगे लाइक का बटन, नीचे थंब का इस तरह से निशान है, उसको आप प्रेस कीजिए तो वो वीडियो लाइक कीजिए। और वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों को, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके, अपनी मालूमात में इजाफा कर सके। और वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने जो भी मालूमात हासिल की है उसको ज़हन नशीन कर लीजिए, और जो भी आपको काम दिया गया है, सरगर्मी दी गई है, आप उसको ज़रूर कीजिए और अपनी क्लास टीचर को बताइए। और हम मिलते हैं अगले सेशन में।